देखो हमने इंट्रोडक्टरी उसमें लेक्चर में हमने देखा था, एक बात करी थी, लेआउट CSHTML था हमारे पास। हमने यहाँ पर देखा था जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट है वो बना के देता है हमें लेआउट का। लेकिन हम उसको यहाँ से ऐड करना देखेंगे कि हमें अगर ज़रूरत पड़ती है कि हमें ख़ुद यूज़ करना है, लेआउट बनाना है, तो वो किस तरीके से बनाते हो तुम। तो लेआउट का काम क्या था? लेआउट का काम ये था कि अगर मुझे यहाँ पर हर उसमें हेडर और फुटर अगर इंक्लूड करना है, यानी कि सब चीज़ों में, सब जगहों पे, सारी व्यूज़ में हमने सेम चीज़ रखनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम उसके लिए लेआउट का रेजर व्यू यूज़ करते हैं। तो आप देखो उसको ऐड कैसे करना है, उसकी लोकेशन किस तरीके से होती है कि सबसे पहले तुम यहाँ पे आके इसके लिए एक न्यू फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर को नाम दोगे शेयर्ड का फोल्डर। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन स्पेसिफाई होती है और यहाँ पे आके ऐड न्यू आइटम पे, तो क्लास तो हमें यहाँ मिल रही थी लेकिन हमें दूसरा एक आइटम सेलेक्ट करना है और यहाँ से शो ऑल टेम्पलेट्स, और इसमें आके यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, ये सारे रेजर वाले व्यूज ले लोगे। तो रेजर में हमारे पास डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो देखो हम जो बना रहे थे रेजर व्यू एम्प्टी बना रहे थे, तो हम यहाँ पे दूसरा लेंगे यहाँ रेजर लेआउट। तो ये वाला क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल उसी पैटर्न में आ जाएगा। अब देखो इसमें ये चीज़ तुम्हें दे रहा है कि ये इस तरीके से प्रीफिक्स ऐड करना है अंडरस्कोर, और इस तरीके से तुम्हारे पास, हाँ यहाँ चेंज कर सकते हो लेआउट का नेम, वो जो भी हो, लेकिन फर्स्ट जो है वो इसी को रखो, एक्सेप्टेबल। यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ ऐड। तो देखो मेरे पास वो जो रेंडर बॉडी वाला कॉन्सेप्ट था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। ये रेंडर बॉडी का मेथड तुम्हारा क्या करेगा कि जिस भी व्यू की जो भी चीज़ है, बॉडी में जो चीज़ लेकर आनी है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, रेंडर कर देगा इसके अंदर। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ टेस्टिंग करनी है कि भाई यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और वो वाली चीज़ क्या हो जाए, वो व्यूज़ के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा हेडर फॉर लेआउट, और नीचे मैंने इस डिफ से हेडिंग मेंशन कर दी, हेडर फुटर फॉर लेआउट। सही है, ये वाला काम कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई, लेकिन ये तुम्हारे व्यूज़ के अंदर नहीं आएगी ये वाली चीज़। यहाँ पर अगर तुम चलाओगे और यहाँ पर आकर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें व्यू में क्या मिलेगा, तुम्हें व्यू में यही वाला रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आकर इसको हम चेक करें और इस पे हम डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ पे देख लें, तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पास वो रेंडर नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला लेआउट से अभी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आके इसको क्लोज करते हैं एप्लीकेशन को, और इधर आके जिसके अंदर मुझे चाहिए ये लेआउट, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर यहाँ पर उस लेआउट की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो इसको प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो लेआउट में यूज़ करूँगा, मेरे पास सिंबल आ रहा है रेंज का, और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है, रेजर पेज बेस और लेआउट की प्रॉपर्टी है जिसमें गेट और सेट दोनों चीज़ें। तो गेट्स और सेट द पाथ ऑफ अ लेआउट पेज, ये किस लिए है तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी इसलिए है कि तुम्हारा जो लेआउट का पाथ है वो यहाँ पे क्या करवा सके, गेट करवा सके और सेट करवा सके। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डिफाइन करना है कि भाई कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे लेआउट कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैंने लेआउट लिखा और यहाँ फाइल का नेम नहीं देना, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, तुमने इसका यहाँ पर सिर्फ ये देना है डॉट से पहले वाली चीज़। तो यहाँ लेआउट मेंशन किया, अब इसको आके यहाँ पे इस प्रॉपर्टी ने गेट किया और सेट करवाया। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, तो देखो क्या हुआ, यहाँ रेंडर किया उसने वो वाला लेआउट, यानी कि लेआउट पहले चलेगा, उसके बाद तुम्हारा व्यू का जो भी काम है वो रेंडर हो रहा होगा। तो व्यू के अंदर तुम्हारे पास ये वाला काम था, तो ये किसके अंदर गया, उस बॉडी के अंदर रेंडर हुआ है जो तुम्हारे पास यहाँ पे डिफाइन थी, यानी कि उसने इस व्यू को यहाँ डाला है, रेंडर किया है, और तुम्हारी जो हेडर और फुटर वाला काम है वो यहाँ पे कर रहा है। तो ये वाली चीज़ इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन अब ये लेआउट जो है ये सिर्फ यहाँ असाइन हुआ है, अगर तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है
तो यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हें ये वाला काम क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर तुम्हारे व्यूज़ क्या हो जाएं, तुम्हारे व्यूज़ काफ़ी सारे हो जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, मसला होगा। मैं हर जगह हर व्यू पे जाके क्या करूँगा, मैं अपना लेआउट डिफाइन करूँगा कि भाई यहाँ पर भी गेट और सेट करना, वहाँ पर भी गेट और सेट करना। तो अगर मैं इसको यहाँ नहीं दूंगा तो ये अबाउट ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला काम जो है तुम्हारा लेआउट तो हो गया, लेकिन यहाँ अगर मुझे इस चीज़ से बचना है तो भी उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ये लेआउट जो है बहुत सारे व्यूज़ में पूरा पब्लिकली देना चाह रहे हैं कि ये व्यूज़ में हर जगह तुम्हारे पास अप्लाई हो, तो यहाँ कैसे होगा ये वाला काम। तो ये वाला काम जो है वो तुम्हारा होगा इस तरीके से कि तुमने आके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम, और इसमें अब तुमने रेजर पेजेस को ही लेना है। तो यहाँ पर रेजर पेजेस जो हैं तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर रेजर लेआउट हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ रेजर व्यू स्टार्ट तुम्हें दिया हुआ है। तो इसका काम होता है कि तुम्हारे लेआउट को पब्लिकली क्या करना, हर व्यूज़ में, यानी कि हर व्यू पे गेट और सेट करना। तो ये काम किसका है, ये तुम्हारी व्यू स्टार्ट वाली फाइल का होता है। तो यहाँ तुम क्या करते हो, असल में लेआउट को रखते हो, और उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखोगे हर व्यू पे, तुमने सिर्फ करना होगा यहाँ पे काम। तो मैं व्यू स्टार्ट को इसी तरीके से रखता हूँ, और ये मैं कहाँ बना रहा हूँ, ये डायरेक्टली मैंने व्यू पे बनाया है, मैं शेयर्ड के अंदर नहीं गया हूँ। तो ये मानूर देखना, सोच समझ के यहाँ पर ऐड करना, क्योंकि तुम लोग इधर उधर ऐड कर देते हो। तो देखो व्यू स्टार्ट दिया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसने रेफर किया। अब तुम्हारे हो सकते हैं मल्टीपल लेआउट्स, जैसे मैं यहाँ पे आया, ऐड किया न्यू आइटम, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं एक और ले लूँ लेआउट। हो सकता है तुम बैकअप के लिए क्या करो, तुमने दो तीन लेआउट्स बनाए और उसमें तुमने अलग अलग हेडर्स और फुटर डिज़ाइन किए, तो हेडर और फुटर हो सकता है अलग अलग भी यूज़ कर रहे हो। तो वो रेजर व्यू एम्प्टी, रेजर लेआउट लिया, और देखो लेआउट वन है, तो अब इसका नेम चेंज कर दो, मैं लेआउट वन ही इसको रखता हूँ। और यहाँ पर एक और आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हारे पास अब कौन सा रेंडर होगा, यानी कि किसके अंदर रेंडर करेगा। तो मेरे पास जो व्यू स्टार्ट के अंदर लगा हुआ होगा वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से क्या कर देना है, हमें ये वाली चीज़ हटा देनी है। अब यहाँ से ये कर दिया हमने, अब पब्लिकली हमारे पास व्यू स्टार्ट ये वाला काम करवाएगा। तो हमारे पास जितने भी व्यूज़ हों, यहाँ 1000 व्यूज़ हों, 100 व्यूज़ हों, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास तुम्हारा लेआउट जो है वो प्रॉपर्टी के थ्रू गेट और सेट हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं दिया था, हमने प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी थी, हमने व्यू स्टार्ट बनाई है। तो वो व्यू स्टार्ट क्या कर रही है कि मेरे पास कुछ इस तरीके से दे रही है। तो यहाँ पे आया और मैं यहाँ पर अबाउट वाला ओपन किया, तो मेरे पास अबाउट का व्यू ओपन हुआ, उसमें भी मेरे पास क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से तुम्हारा लेआउट। यानी कि अब जितने व्यूज़ बनाते रहो, तो तुम्हें अब यहाँ पर ये टेंशन नहीं लेनी कि तुम्हारा व्यू कित कहाँ पे रखना है, तुमने कौन सा लेआउट कहाँ लगाना है, यहाँ पर तुम्हारे पास ये ऑटोमेटिकली कैरी कर रहा होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला काम करता हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी, लेआउट, तो ये तो करप्ट हो गई है शायद, मुझे लग रहा है। मैं इंडेक्स वाले पे काम करता हूँ, लेआउट इज इक्वल्स टू, अब इसमें देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ लेआउट वन, जो मैंने एक और लेआउट बनाया हुआ था, लेआउट वन रेफर किया, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। तो अब देखो क्या प्रायोरिटीज़ की क्या होती है, कि ये व्यू स्टार्ट वाली चीज़ को गेट करता है, या तुमने अपनी मर्ज़ी से जो यहाँ पे इंडेक्स दिया है वो है। तो अब मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा, मुझे डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पे ये दूँ कि भाई सेकंड लेआउट इस तरीके से दे दें। तो अब तुम्हें यहाँ डिफरेंस गेट होगा कि हाँ भाई ये सेकंड लेआउट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो यहाँ पे आके मैं इसको इंडेक्स को चेक करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, प्रायोरिटीज़ का मतलब हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर तुम व्यू स्टार्ट में रखते हो तो सही है, बिल्कुल व्यू स्टार्ट में रखा है, इसका तुमने, इसका मतलब है जर्नलाइज कर दिया, पब्लिकली तुम्हारे पास हर व्यू पे आएगा। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, किसी व्यू में जाके
अलग लेआउट लेते हो तो वो अब प्रायोरिटी क्या देगा, वो तुम्हारी प्रायोरिटी फर्स्ट इसको लेगा कि वो यहाँ इसको कंसिडर करके एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये तुम्हारा लेआउट वाला काम होता है। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली कि अगर हमने पब्लिकली यूज़ करना है वो कैसे करना है, और हम लेआउट बनाते किस तरीके से हैं, और लेआउट को कैसे यहाँ इनिशलाइज करना होता है। तो वो सब चीज़ें हमने देखनी, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो, चेक कर।